प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ यशायाह नबी के पुस्तक को निकालिएगा, उसका 26 अध्याय, उसका वचन 3 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसके तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों यशायाह नबूवत करते हुए बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस बात को बताता है कि जिसका हृदय परमेश्वर के साथ धीरजवंत है, अंततः परमेश्वर उसकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, उसे आशीष देता है, उसे फलवंत करता है। आप बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर देखेंगे। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं ना, तो हड़बड़ी नहीं करना। एक इमारत, एक बिल्डिंग का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, जिसे बहुत ध्यान से बनना चाहिए? उसका नींव। ज़रा सोचिए, अगर नींव बनने में हड़बड़ी हो गई, जल्दबाजी हो गई, या लापरवाही हो गई, या मटेरियल में मिक्सअप कर दिया, कुछ उल्टा सीधा बना दिया, क्या होगा? वो 2 मंजिल इमारत बने या 10 मंजिल, वो टोटल रिस्क में है, वो कभी भी गिर सकता है, उसकी लाइफ ख़त्म है। अगर बेस, उसका नींव मजबूत नहीं है, आपने बना डाला और ऊपर की सारी बिल्डिंग, उसके सारे आप जितने मंजिल बना रहे उसमें बहुत अच्छा सीमेंट, सरिया, लोहा सब डालें, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने जिस भाग को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना था, यानी जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जाए, या फिर एक बार में जिसको अच्छे से बनना था, उसे आपने नहीं बनाया। उसके बाद आप ऊपर में कितना भी सुंदर बनाइए, किसी बिल्डिंग को कितना खूबसूरत बना लीजिए, उसका बने रहना, उसका टिका रहना उसके नींव पर आधारित है। परमेश्वर का दास कहता है आत्मा में होकर कि जिसका मन पूर्ण रूप से तुझ पर धीरज धरे है, बहुत धीरज के साथ जो रहता है, उसको तू आशीष देता है। हन्ना के जीवन को देखिए, उसके सौतान आ गई, बच्चे हो गए, उसका मन दुख, पीड़ा, समस्या सब चीज़ों पर घिर गया। पर जरा कल्पना कीजिए, क्या उसका मन में जल्दबाजी, हड़बड़ी, उसके मन में क्या उथल पुथल था? बहुत सारी पीड़ाएं थी, पर परमेश्वर के साथ चलते चलते कभी उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई, प्रभु पर भरोसा रखा। और अंत में परमेश्वर ने हन्ना को एक ऐसा बेटा दिया जो उसके सौतान के सब बच्चों पर भारी पड़ा। इज़राइल का महान नबी, हालेलुया, प्रभु का महान दास, जिसने राजाओं का अभिषेक किया है। क्या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ऑनर उस बांझ स्त्री को प्रभु ने दिया? कारण क्या था? बच्चा नहीं था, फिर भी प्रभु के पास जाती। पति, घर, परिवार, सबके प्रति उसका मन कड़वाहट से भर गया था, फिर भी उस कड़वाहट को किनारे करके वो परमेश्वर के मंदिर में जाती, प्रार्थना में बैठती। उसने बाइबल या परमेश्वर के वचन को सुनना बंद नहीं किया, प्रभु की उपस्थिति में आना बंद नहीं किया। उसके इस स्वभाव के कारण स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीष दिया। अगर आप धीरजवंत हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा। अय्यूब हमारे सामने महान उदाहरण है। ऐसा नहीं है प्रभु के लोगों के आपके जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आएगा, पीड़ा परेशानी नहीं आएगी। बेटी की शादी ब्याह के लिए, या कई बार कोर्ट कचहरी के मामले, या पारिवारिक बातें, घर गृहस्थी की बातें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम आसपास रहते हैं, हम उलझ जाते हैं, हम पीड़ा और परेशानी में आ जाते हैं। पर कई बार ये सारी बातें जो होती है ना, हमारे जीवन के लिए बहुत तकलीफ का कारण बन जाता है। हमारा मन विचलित होता है, हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, और इस प्रकार की गतिविधि, इस प्रकार की बातों के कारण मन ऐसा विचलित हो जाता है कि मन कई बार प्रभु से दूर हो जाता है। पर क्या ऐसे व्यवहार से मुझे आशीष मिली? कदापि नहीं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद अय्यूब परमेश्वर का दास प्रभु की धार्मिकता में बना रहा, और अंततः जो उसने खोया दुगना पाया है। हालेलुया। तो वचन जब कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं पर मन कुड़कुड़ा रहा है, हाय शादी नहीं हो रही है, मैं कर्जे में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, इसको आशीष जल्दी मिल गई, उसको आशीष। आप विश्वासी हैं, कोई शक नहीं है, आप प्रभु के भक्त हैं, कोई शंका नहीं, पर आप धीरजवंत नहीं हैं, आप बुड़बुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने वाले विश्वासी हैं। आप दूसरों की आशीष, दूसरों की संपन्नता को देखकर क्यों कुड़कुड़ाएं? उससे क्या फ़ायदा होगा? उल्टा प्रभु का मन आपसे शोकित होगा। वचन कहता जिसका मन धीरज धरे है। क्या आप कुड़कुड़ा के, हड़बड़ी करके कुछ चीज़ों को पा सकते हैं? क्या नहीं पा सकते हैं। कोशिश करके देख लीजिए, नहीं होगा, और इससे आपका मन खराब होगा। पर अगर आपने अपने हृदय को ना रिलैक्स करना सीख लिया, अपने मन को मनाना सीख लिया, और प्रभु के वचन में चलना सीख लिया, तो आपसे ज़्यादा आशीषित कोई हो ही नहीं सकता। आशीष को धन से मत नापिए, आशीष को धन से कभी मत नापिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये चंगा है तो ये आशीषित नहीं, ऐसा नहीं है। लाजर पैर के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक घाव और पीड़ा से भरा हुआ था, कुत्ते चाटते थे उसे,
पड़ोसी के घर में जहाँ वो रहता, जिसके घर में वो रहता था, धनवान, कोई घाव नहीं, कोई बीमारी नहीं, और तो और वो लाजर से लंबा जिया, श्रेष्ठ चीज़ों को खाया। पर फाइनली उनका रिजल्ट क्या था? क्या लाजर नरक गया या अब्राहम की गोद में? और वो धनवान अब्राहम की गोद में पहुंचा या नरक गया? आप जानते हैं, लाजर अब्राहम की गोद में है और वो धनवान नरक की आग में है। तो आप किसी के भौतिक जीवन को, संसार की चीज़ों को पाकर या शरीर की चंगाई को देखकर ये मत सोचना ये ज़्यादा आशीषित है। परमेश्वर के आशीष को जानने के लिए, नापने के लिए परमेश्वर का वचन है। वही आपको ऊंचा उठाएगा, वही आपको प्रकट करेगा कि सच में आशीष क्या है। इसलिए प्रभु के लोगों, वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, कई प्रकार की तकलीफें आएंगी, पर धन्य वो है जो अंत तक धीरज धरे हुए हैं। और प्रभु आपके धीरज को सम्मानित करेगा। वो ग्रेस, वो अनुग्रह, वो फेवर ना केवल आपको, पर आपके जनरेशन, आपके बाल बच्चों पर, आपके बिजनेस, आपके काम और आपके तमाम बातों पर होगा। उसका वायदा है ये। वो तय करता है वो आपको कब आशीष देगा, पर वो आशीष नहीं देगा उसने कहीं नहीं कहा है। वो धर्मी को बहुत आशीष देता है, और लिखा है धर्मी के घर में बहुत से आशीष होती है। हालेलुया। वही प्रभु आपको अपने समय पर बढ़ाएगा, फलाएगा, फुलाएगा, और आपके पत्तों की भी चिंता करेगा। आपका परमेश्वर का वचन लिखा है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जब ऐसा लिखा है, ये सारा वचन आप पर पूरा होगा। विश्वास कीजिए, प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए। प्रभु हम में से हर एक को बढ़ाना जानता है, अपने समय पर अपनी ग्रेस को प्रकट करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अनुग्रह कर कि हमारा मन, हमारा विचार, हमारा विश्वास जो धीरज के साथ बढ़ता रहे प्रभु, ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए तूने हमें चुना है। पिता, मैं प्रत्येक घर परिवार को, जितने लोग इस वीडियो और संदेश को देखते हैं, मैं प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, महिमा से भरपूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।